हेलो बच्चों। आज हम लोग सेल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। तो अब चलते हैं। देखो बेटे, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो जो बेसिक पार्ट्स हैं सेल के, वो क्या क्या हैं? सबसे पहला तो होता है बेटा एक सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो हर सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि कुछ चीजों को आने देती है और अपने में से जाने देती है, पास होने देती है, और कुछ चीजों को वो रोक लेती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो बेसिक पार्ट होता है किसी भी सेल का, दैट इज अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं बेटे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, तो तीसरा जो कोई भी सेल का बेसिक पार्ट है वो है न्यूक्लियस। किसी भी सेल में, यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल्स में, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म, ये बेसिक पार्ट्स होते हैं। दूसरा है बेटे कि अब जो साइटोप्लाज्म है, कोई भी सेल है बेटे, वो पूरे फंक्शंस करती है। सेल को भूख भी लगती है, सेल खाना खाती है, सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी भी यूज करती है। अब जब एनर्जी यूज कर रही है, खाना खा रही है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं। तो कोई भी जो सेल है उसके अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं, और ये सारे फंक्शंस के लिए किसी भी सेल के छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, एंड दीज सब पार्ट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो हमारी ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर सब सेलुलर कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ए सेल। ठीक है। तो जिस तरीके से बेटे अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं या कोई भी एनिमल है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। या हम बात करें कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हर यूनिट का अलग अलग काम होता है, बिल्कुल ऐसे ही जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, उनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। यानी कि एक सेल हमारी जो है, इट इज लाइक ए टाइनी लिविंग फैक्ट्री। तो ये हमारी छोटी सी एक लिविंग फैक्ट्री है, जिसका हर पार्ट कुछ कुछ अलग जॉब कर रहा है, कुछ अलग फंक्शन, उसकी अलग फंक्शनिंग है। और जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं बेटे, दे आर विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये हमारा था कि व्हाट इज अ सेल, सेल के कितने और व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज, और किसी भी सेल के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। अब है बेटे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रो मींस प्रिमिटिव। प्रो इज द वर्ड जिसका मीनिंग है प्रिमिटिव। कैरियन मींस न्यूक्लियस। सो जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली सेल है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता? सबसे पहला तो है बेटे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट प्रेजेंट। ठीक है। दूसरा, जो भी ऑर्गेनलीज है, किसी भी ऑर्गेनली पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जेनेटिक मटेरियल जो है बेटे किसी भी सेल के अंदर होता है, उसके सेंटर में होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और वो बिना मेम्ब्रेन का है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंटेंगल्ड मास ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का क्रोमोसोम्स भी नहीं कहें, जेनेटिक मटेरियल का एंटेंगल्ड मास होता है एक स्पेसिफिक रीजन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोइड? जो भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो जिस रीजन में होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक। ठीक है। एंड दे आर साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि उसका जो डायामीटर है, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। दिस इज द साइज ऑफ, यानी कि डायामीटर। ठीक है। डायामीटर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो डायमीटर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल कितना है बेटे? इट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। और मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्टली क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर यूनिसेलुलर।
ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर। अब आ जाओ बेटे यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स अगेन न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिनका ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। और उनकी जो ऑर्गेनेलीज हैं दे आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, सो दे हैव सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जैसे प्लांट सेल्स हो गए, फंगल सेल्स हो गए, एनिमल सेल्स हो गए, ये सारे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स के पास बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो डायामीटर है दैट इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल जो है हमारा बेटे वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म जिसमें होंगी, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ बेटे हम प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये है बेटे हमारे बैक्टीरियल सेल, ये वाला, दिस इज आवर बैक्टीरियल सेल, ठीक है। आप बैक्टीरियल सेल में देखो बेटे, बैक्टीरियल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या चीज कॉमन है, दोनों में बेटा सेल वॉल है, ठीक है, बोथ हैव सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल के पास भी है और प्लांट सेल के पास भी है, दोनों के पास राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स तो बेसिकली तीनों के पास है, एनिमल सेल्स के पास भी है, प्लांट सेल्स के पास भी है, और बैक्टीरियल सेल्स के पास भी है, ठीक है। सेल वॉल हमारा बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल के पास है। अब जो हमारा ये बैक्टीरियल सेल है, मैंने अभी बोला था ना एंटेंगल्ड मास होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो यहाँ ये जैसे नूडल्स होती है वैसा वैसा एंटेंगल्ड मास हमें दिख रहा है, और इसी हम जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियोइड। सो दिस इज न्यूक्लियोइड, और ये जो येलो येलो सा पार्ट दिख रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म, जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल्स, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं दे आर सस्पेंडेड, तो वो ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, तो यहाँ हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल में ये एक पूंछ जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अपेंडेज, जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज अपेंडेज फॉर लोकोमोशन। ये तो था बेटे हमारा बैक्टीरियल सेल। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में देखो बेटे, यहाँ पे ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, पर्पल कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर फिर एक और स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये हमारा न्यूक्लियोलस है। सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म है ये वाला पार्ट, ये साइटोप्लाज्म जो येलो कलर से दिखाया हुआ है। फिर इसके अंदर बेटे अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो ब्लू कलर से है। फिर हमारे पास प्लांट्स क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ये है हमारा, ये ग्रीन कलर की जो भी सेल ऑर्गेनेली है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है, और ये जो ब्लू ब्लू बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज वैक्यूल। तो प्लांट सेल्स का एक फीचर होता है कि उनका वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, तो यहाँ ये हमारा वैक्यूल है, और ये हमारी अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और आउटर कवरिंग जो है वो हमारी सेल वॉल है। तो इस तरीके, और राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी है, बैक्टीरियल सेल में भी है। अब चलते हैं बेटे हम लोग एनिमल सेल की तरफ। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है आउटर। सेल मेम्ब्रेन के बाद आप देखो बेटे प्लांट सेल्स में वैक्यूल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ एनिमल सेल्स में वैक्यूल छोटा सा है, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स वैसे ही हैं, न्यूक्लियस है, दो मेम्ब्रेन्स होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर फिर एक स्फेरिकल पार्ट है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और गोल्जी बॉडीज है। राइबोसोम्स दोनों में है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, और हमारे बैक्टीरियल सेल में भी है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सेल्स के, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से कलरफुल बना के प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद रहे कि हमने ऐसा ऐसा किया था।
अब इसमें हमने इस टेबल में डिफरेंसेस लिखे हैं। आप देखो बेटे, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहां हमारा ट्रू न्यूक्लियस है। डायामीटर अभी अभी हमने किया था, डायामीटर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज 1 to 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक का 10 to 100। जो सेल जो ऑर्गेनिज्म में है और यूकैरियोटिक सेल दोनों में हो सकती है, यूनिसेलुलर में भी और मल्टी सेलुलर में भी। मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती बच्चों, और लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है बेटे उसमें न्यूक्लियस भी है मेम्ब्रेन बाउंड और उसमें सेल ऑर्गेनलीज भी हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी है यूकैरियोटिक में और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज भी हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में दोनों नहीं होते, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। अब देखो बेटे, अगर हमने कंपैरिजन करना है बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल का उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो देखो सेल मेम्ब्रेन किस किस में प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट है, ठीक है। सेल वॉल हमारा बैक्टीरियल सेल में और प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है। साइटोप्लाज्म तीनों में प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल में है बट बैक्टीरियल सेल में नहीं है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस सिर्फ बैक्टीरियल सेल में है, इन दोनों में नहीं होता। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बैक्टीरियल सेल में नहीं होती, बाकी दोनों में होती है। तो यही डिफरेंस है, अभी हमने पीछे भी किया है ना। और ये डायग्राम में भी तुम लोगों को दिख रहा है कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप देखो बेटे कि जो भी हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो उनको जो है सेल ऑर्गेनेलीज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? व्हाई डू दे नीड सेल ऑर्गेनेलीज? देखो बेटे, कोई भी सेल जो है वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सांस लेगा, खाना खाएगा, खाना डाइजेस्ट होगा, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा। तो वो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो दे कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इंडिपेंडेंटली और सेम टाइम पे। से अब जैसे हमारी बॉडी में हम अभी सांस भी ले रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ, किडनीज भी काम कर रही हैं, ब्लड फ्लो भी कर रहा है, इसी तरीके से सेल्स के अंदर भी सारे काम सेम टाइम पे चलते रहते हैं। अब इसीलिए हर ऑर्गेनली का अलग अलग फंक्शन होता है, तो हर ऑर्गेनली अपना काम करती रहती है। जो सेल ऑर्गेनलीज हैं दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, दे हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, सारे के सारे सेल के फंक्शंस किए, तो दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ ए सेल। अब यानी कि हमारी जो सेल है, पहले ही हमने बताया था, इट इज ए टाइनी लिविंग फैक्ट्री जिसके अंदर हर ऑर्गेनेली का अपना एक काम उसको दिया हुआ है कि भैया इसने ये करना है, इसने ये करना है और इसने ये करना है। सो ईच ऑर्गेनेली हैज अ स्पेसिफिक जॉब जस्ट लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है। अब है बेटे जो हमारी मेजर ऑर्गेनेलीज जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स हम एक वन बाय वन करेंगे। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो इन सब का एक एक करके हम डिटेल अगली आने वाली वीडियोस में करेंगे। सबका हमने पढ़ना है अच्छे से और बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ इनके नाम याद कर रहे हैं बेटे कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। अब देखो बेटे, कुछ ए सेलुलर इंफेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं। ए सेलुलर मींस जिनके पास सेल नहीं है, तो जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये हमारे ए सेलुलर है, यानी कि दे आर नॉट सेल्स, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंफेक्शन कॉज कर देते हैं। तो क्या क्या है? वायरसेस, वायरॉइड्स,
एंड प्रायोन्स, दे आर टू स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं और इसीलिए वो लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते, ठीक है। अब वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स में क्या डिफरेंस है? वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है ना बेटे, उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है। वायरॉइड्स में प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती, दे लैक प्रोटीन कोटिंग ओवर द जेनेटिक मटेरियल। और जो तुम्हारे प्रायोन्स हैं वो सिंपल क्या है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। समझ आया? तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग है, वायरॉइड्स में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कोई कोटिंग नहीं है ऊपर। और जो प्रायोन्स हैं बेटा, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही गायब है, सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हमारी तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि सेल्स नहीं है, ठीक है। ये हमारे तीनों हैं जो सेल्स नहीं है। अब है बेटे हमारे पास साइटोस्केलेटन। नाउ व्हाट इज साइटोस्केलेटन? जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें फाइन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है कि जो सेल का स्केलेटन बनाता है। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स का स्केलेटन है, ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स में फाइबर्स का एक स्केलेटन होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। नंबर 2, it maintains cell shape. Number 3, it enables cell movement and internal transport में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो हमारा साइटोस्केलेटन है स्ट्रक्चरल, मेनली तो स्केलेटन का काम क्या क्या है? हमारी बॉडी में भी स्केलेटन स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, बॉडी को शेप देता है बेटे, मूवमेंट कराता है ना, और इंटरनल ट्रांसपोर्ट यहां पे भी यही करता है। Structural support, maintains cell shape, enables cell movement and internal transport. ये हमारे साइटोस्केलेटन के फंक्शंस हैं। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, ठीक है। तो जो साइटोस्केलेटन है लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं विजिबल होगा, इट इज विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में एक और चीज भी कुछ स्टोर हो सकती है, जैसे कई बार स्टार्च स्टोर कर लेता है प्लांट सेल्स के अंदर, फिर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट भी स्टोर कर सकता है, या फिर सिलिका। कुछ प्लांट्स में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स, कुछ में सिलिका भी स्टोर करता है साइटोप्लाज्म, और इनको हम लोग कहते हैं सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा इतना ही टॉपिक हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस और बाकी की सेल ऑर्गेनेलीज वन बाय वन करते आएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।